नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन क्लासेज 9170 में। तो आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम, जिसमें आप सबको बताएंगे मेंडल के एक प्रभाविता का नियम। क्या बताएंगे दोस्तों? मेंडल के प्रभाविता का नियम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताएंगे प्रभाविता का नियम किसने दिया है ये बताएंगे, और एग्जाम्पल सहित आपको समझाएंगे उसका जीनोटाइप रेशियो कितना होगा और फिनोटाइप रेशियो कितना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं परिभाषा क्या होता है प्रभाविता का नियम का। ठीक, तो इस नियम के अनुसार जब हम परस्पर विपरीत वाले लक्षण के पौधे के बीच संकर कराते हैं, मतलब जब इस नियम के अनुसार जब हम परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकर कराते हैं तो F1 पीढ़ी के बीच संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत वाले पौधे के बीच संकर कराता है, ठीक, तो हमें क्या F1 में क्या प्राप्त होता है? प्रभावी प्राप्त होता है। ठीक, जो होता है संतान F1 पीढ़ी के में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ठीक, तो सबसे पहले हम आपको प्रभावी लक्षण बताएंगे। क्या दोस्तों? प्रभावी लक्षण का एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। प्रभावी लक्षण का एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों? प्रभावी में ले लीजिए आप कैपिटल टी। ठीक, इससे क्रॉस करिए कैपिटल टी स्मॉल टी से। किससे दोस्तों? कैपिटल टी स्मॉल टी से। आप इसको संकर कराएंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा आपका। आप देखिए कैपिटल टी प्रभावी। ठीक, इसके बाद कैपिटल इसमें देखिए किससे कराना है आपको। देखिए किससे कराना है? अप्रभावी जनक से कराना है। किससे दोस्तों? अप्रभावी जनक से। तो हमारा कैपिटल टी जो होता है वो प्रभावी होता है कि नहीं दोस्तों? प्रभावी होता है। तो इसका विपरीत क्या होगा? कैपिटल टी का विपरीत आप स्मॉल टी लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? स्मॉल टी। ठीक, स्मॉल टी लिख दिए। ठीक, स्मॉल टी में जो हम संकर करवाएंगे संकर, तो देखिए हमारा क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो देखिए संकर कराते हैं दोस्तों कैपिटल टी प्रभावी जनक से अप्रभावी जनक में संकर कराते हैं। तो देखिए हमारा क्या निकल के आएगा। यहाँ पर कैपिटल टी ऐसे लिख लीजिए। ठीक, ऐसे लिख लीजिए स्मॉल टी। तो इससे हम क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे दोस्तों? क्रॉस कराएंगे। तो देखिए हमारा यहाँ से पहले इसका इससे कराएंगे। ठीक, तो हमारा देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी एक निकल के आ जाएगा। क्या दोस्तों? कैपिटल टी स्मॉल टी निकल के आ गया। फिर इसका जो आप इससे कराइए। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी निकल के आया। फिर इसका जो है आप इससे कराइए। किससे दोस्तों? आप इसका इससे कराइए। नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका हो गया है। आप देखिए इसका इससे कराइए, इसका इससे करा दीजिए। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी निकल के आया। फिर इसका इससे करा दीजिए। कैपिटल टी स्मॉल टी निकल के आया कि नहीं दोस्तों? ये देखिए चारों समान है। क्या है दोस्तों? चारों समान है। तो ये हमारा क्या हुआ? प्रभावी जनक हुआ। ये हमारा F1 पीढ़ी निकल के आया, प्रभावी का F1 पीढ़ी। ठीक, ये हमारा प्रभावी का F1 पीढ़ी निकल के आ गया है। इसमें देखिए क्या करना है आपको। जो हमारा प्रभावी लक्षण है उसको देखिए प्रभावी हो गया। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत वाले पौधों के बीच संकर कराते हैं तो F1 पीढ़ी के संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उसे अप्रभावी करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी लिए हैं। क्या लिए हैं दोस्तों? कैपिटल टी लिए हैं। तो उसका विपरीत क्या होगा दोस्तों? स्मॉल टी होगा कि नहीं दोस्तों? स्मॉल टी से हम क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस कराने के बाद हमें चारों सेम निकला। क्या निकला दोस्तों? चारों सेम निकला। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रभावी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रभावी कहेंगे। अब हमें क्या करना है? अप्रभावी लक्षण लेना है। क्या दोस्तों? अप्रभावी लक्षण लेना है। ठीक, अब आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर अप्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा? स्मॉल टी से आपको क्रॉस कराना है। स्मॉल टी से नहीं, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्रॉस कराना है आपको
स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी में, ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराना है, ठीक। ये हमारा अप्रभावी लक्षण होगा कि नहीं होगा दोस्तों? होगा। ये हमारा अप्रभावी लक्षण हो गया, ठीक। आपको इसी से क्रॉस कराना है। तो देखिए आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पर देखिए क्या निकल के आएगा। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको क्रॉस कराना है। क्या कराना है दोस्तों? क्रॉस कराना है। तो हमारा क्या निकल के आएगा? कैपिटल टी निकल के आ गया, ठीक। कैपिटल टी ये हम फोन पे निकाल रहे हैं, ठीक। इसके बाद आपको इसका इससे कराना है। इसका इससे कराना है। एक बार इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। तो हमारा यहाँ पर निकल के आया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका आपको इससे कराना है। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी निकल के आया। फिर आपको इसका जो है इसी का इससे कराना है, ठीक। स्मॉल टी आ गया, ठीक। ये देखिए हमारा ये जो निकल के आया है, ये दोनों सेम है। क्या है दोस्तों? ये दोनों सेम है और ये डिफरेंस में है, ठीक। ये हमारा क्या निकल के आया? अप्रभावी लक्षण निकल के आया। क्या निकल के आया दोस्तों? अप्रभावी लक्षण निकल के आया, ठीक। अब आपको क्या करना है? तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर अप्रभावी का निकल गया और प्रभावी का निकल गया। क्या निकल गया? प्रभावी का निकल गया और अप्रभावी का निकल गया। अब इसको हम एक टाइप से और कर सकते हैं, मतलब एक प्रकार से और कर सकते हैं, जिसका नाम है पुकिंग बोर्ड। पुकिंग जो थे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नाम के अनुसार एक पुकिंग बोर्ड बनाया, मतलब चक्र बोर्ड बनाया। एक ये वाला चक्र बोर्ड देखिए, आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं चक्र बोर्ड उनका। ये ऐसे बनाइए, ठीक। आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर चक्र बोर्ड बन गया है, ठीक। एक में फीमेल लिए थे और एक में मेल लिए थे। तो देखिए आपको ये जो हमारा ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये आपको यहाँ पर रखना है। क्या रखना है? कैपिटल टी और स्मॉल टी आपको इसके बीच में संकरण कराना है, ठीक। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और पेपर में इस प्रकार भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा और यहाँ पर स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक। ये हमारा अभी देखिए निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये फीमेल का हो जाएगा और एक मेल का हो जाएगा। तो आपको ये जो है ये वाला प्लस का जो रहता है वो मेल का रहता है और जो ऊपर तीर जाता है वो फीमेल का रहता है, ठीक दोस्तों। आपको क्या कराना है? क्रॉस कराना है। किसमें? कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस कराना है, ठीक। तो देखिए हमारा क्या निकल के आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी में यही आपका निकल के आएगा। एक बार करा के देख लीजिए। कैपिटल टी यहाँ पर देखिए कैपिटल टी है कि नहीं? तो यहाँ पर हमारा कैपिटल टी आएगा कि नहीं आएगा? कैपिटल टी में गुणा करें तो कैपिटल टी आ गया। फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी से गुणा कराएंगे तो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक दोस्तों। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा कि नहीं दोस्तों? आएगा, ठीक। फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराएं, स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक। ये हमारा देखिए पुकिंग चक्र बोर्ड हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पुकिंग चक्र बोर्ड हो गया। देखिए जो यहाँ पर निकल के आएगा इसको इसका जीनोटाइप आपको बता देना है। जीनोटाइप रेशियो कितना होगा और फिनोटाइप का रेशियो कितना होगा। तो देखिए ये क्या था? ये पुकिंग चक्र बोर्ड था। क्या था दोस्तों? पुकिंग चक्र बोर्ड, पुकिंग चक्र बोर्ड, ठीक। ये पुकिंग चक्र बोर्ड था, ठीक। अब देखिए इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कितना होगा दोस्तों? जीनोटाइप रेशियो क्या होगा इसका? जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? जीनोटाइप रेशियो देखिए कितना होगा दोस्तों? जीनोटाइप रेशियो जो होगा इसका, देखिए या ये समान दिखा, ये क्या एक कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है। और ये कितना दिख रहा है? दो दिख रहा है। और ये एक भी दिख रहा है। तो इसका हमारा जीनोटाइप रेशियो जो होगा वो होगा 1:3:1 होगा कि नहीं दोस्तों? होगा। क्या होगा दोस्तों? 1:3:1। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा एक हो गया, ये हमारा जीनोटाइप, मतलब जो दिखाई देता है उसे जीनोटाइप कहते हैं और जो दिखाई नहीं देता जिससे हम लिख के बताते हैं वो हमारा फिनोटाइप हो जाता है। तो देखिए हमारा कैपिटल टी और कहीं है और कहीं नहीं है। तो हमारा कैपिटल टी एक हो गया, ठीक। और कैपिटल टी स्मॉल टी कहीं है और यहाँ पर है। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 2 हो गया। फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी 2 एक ही बार है और कहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा 1:1
अनुपात एक अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका फिनोटाइप कितना होगा दोस्तों, फिनोटाइप कितना होगा दोस्तों, फिनोटाइप क्या होगा दोस्तों, फिनोटाइप देखिए 1 2 3 ये हमारा समान है। क्या है दोस्तों, ये देखिए ये दोनों जो है समान है, और ये देखिए तीनों समान है और ये अलग है। तो ये देखिए कैपिटल टी कहीं और है नहीं है, तो हमारा कैपिटल टी 1 हो गया। अनुपाते लगाएं, इसके बाद देखिए ये तीनों में टी जो है समान है कि नहीं, तो हमारा 1 अनुपात 3 ये हमारा फिनोटाइप हो जाएगा। ठीक हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, हो जाएगा। तो ये हमारा जीनोटाइप का एक तो एक बार और रिपीट कर दे, खाली यही आपको संकरा समझ में आया होगा। तो एक बार आइए हम फिर से इसकी परिभाषा पढ़ दे रहे हैं। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। ये हमारा प्रभावी था और ये अप्रभावी है। ये कुकिंग चक्र बोर्ड के अनुसार है, आप पेपर में इसको भी बना सकते हैं और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हमारा इसका जीनोटाइप रेशियो है, ये हमारा फिनोटाइप रेशियो है। और जीनोटाइप रेशियो को ज्ञात ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपको यह भूलेगा नहीं। ठीक दोस्तों, तो अगर आपको प्रभाविता का नियम आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।